मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ गार्डन। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन करा है एरोबिक। तो अभी तो थोड़े दिनों पहले मैंने बंद कर दिया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और मेरी दूसरी प्रॉब्लम भी थी, तो मैंने बंद कर दिया था। अब कुछ दिनों से मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। एक दिन मैं गई भी थी, फिर दूसरे दिन वैक्सीन लगवाई तो फिर बुखार आ गया, फिर भी नहीं जा पाए। अब आज से मैंने प्रॉपर स्टार्ट करा है, मैं जा रही हूँ और मिलते हैं फिर अब बाद में आपसे, ठीक है। ये हमारा मेघदूत एरोबिक क्लब है जहाँ पर हम रोज़ एरोबिक करने आते हैं, योग करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लॉकडाउन से पहले तो यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन अब जो है थोड़े कम हो गए हैं। अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा डर है, इसलिए कम हो गए हैं। वैसे तो पूरा एरिया जो है वो एकदम भरा रहता था। तो आज ऑरेंज का डे है, तो हम लोग आज ऑरेंज पहन के आए हैं और एरोबिक कर रहे हैं। इसके बाद फिर नहाना धोना हो चुका है और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। हम लोग का भी चाय नाश्ता हो चुका है। मुझे एक तुलसी का पौधा ख़रीदना था, तो जब नर्सरी वाला आया तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। जब से हम लोग इस घर में आए हैं तो मुझे तुलसी का पौधा लगाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। यहाँ पर सभी लोग, वैसे रखना भी चाहिए, शाम को तुलसी पर दिया चढ़ाते हैं और सुबह मैं तुलसी पर जल चढ़ाती हूँ। तो था नहीं कोई पौधा, जब मैं आई के घर में रहती थी तो उनके यहाँ पौधा था, तो उनके यहाँ पूजा कर लेती थी। लेकिन जब से यहाँ आए हैं तो कोई था नहीं, तो बहुत दिनों से सोच रहे थे। पहले हम लोग को मिट्टी नहीं मिल रही थी, फिर जैसे तैसे हम लोग एक फ्लावर पॉट लेके आए, फिर मिट्टी भी मिली, तो फिर मैंने एक तुलसी का पौधा ख़रीद कर मैं मेरी फ्रेंड से लगवा रही हूँ, क्योंकि उनके हाथों से पौधे जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। वो अपनी भी गार्डनिंग करती हैं, तो बहुत ही अच्छे से उनके पौधे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा तुम भी हमारा लगा देना, मेरी तुलसी मैया भी अच्छी बढ़ेंगी। तो पौधा रोपने के बाद फिर तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं। वो हमारे घर में उनका आगमन हुआ है, तो हल्दी कुंकू लगा के, धूप दीप जला के और चीनी का प्रसाद लगा दिया था। कुछ था नहीं उस समय, तो मैंने थोड़ी सी चीनी चढ़ा दी थी। तो उनका आगमन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब से मैं रोज़ ही इस पर तुलसी जी पर जल चढ़ाया करूँगी और रोज़ ही शाम को दिया लगाया करूँगी। जिसके घर में तुलसी जी का वास होता है और तुलसी जी का हरा भरा पौधा होता है, उनके घर में बहुत ही सुख समृद्धि और शांति रहती है। अच्छा रहता है, हरा भरा परिवार रहता है। हरा भरा तुलसी का पौधा होगा तो माता करे कि माता चाहे तो खूब अच्छी हरी भरी रहे हमारे घर में। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने शाम को अपने हस्बैंड को बताया तुलसी जी का आगमन हो गया है, तो वो भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एक पौधा लगा ले। इस समय बारिश का सीज़न है तो चल भी जाएगा, बढ़ भी जाएगा। अब हम लोग को थोड़े से गमले और ख़रीदना है, फिर हम लोग छत पर भी गार्डनिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ लक्ष्य के लिए पास्ता। मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है आज। उनको पसंद नहीं है, वो उन्होंने नहीं खाई। मैं टिफ़िन में लेके गई थी, वो बोले हमको नहीं खाना भिंडी की सब्जी, और बोले मुझे तो पास्ता बना के दे दो। तो मैं ये पास्ता अब मैंने चढ़ा दिया है, बस बन रहा है। बहुत तेज़ भूख लगी है। लक्ष्य में सिर्फ 1 कप दूध पी के गए थे। हाँ ले लो। और 1 कप दूध पी के गए थे, उसके बाद से 2:30 बज गया है, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। 2:30 से भी ज़्यादा ही हो गया है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से 1-2 सीटी और आ जाएं जल्दी से, तो फिर इनको दे दें। बहुत भूख लगी है। जब मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है तो बच्चे को भी तो लगी होगी, पर सुनते नहीं है ना बच्चे। आज उन्हें नहीं खाना भिंडी, वैसे भिंडी बहुत पसंद है। बोले आज मुझे तो पास्ता ही खाना है, तो मैं बना रही हूँ। ये फटाफट मैंने पास्ता बना दिया है। मैंने उतना ही पास्ता बनाया है जितना कि लक्ष्य खा सके, क्योंकि मेरे लिए तो सब्ज़ी और रोटी रखी हुई थी और मेरा मन भी नहीं है। मुझे मैगी, मैक्रोनी, पास्ता थोड़ा कम ही पसंद है। मैंने सिर्फ इनके लिए बना दिया था। अब ये खा लेंगे तो उनका मन भर जाएगा। कई दिनों से बोल भी रहे थे, और जैसे ही इन्होंने मुझसे रास्ते में बोला मैं भिंडी की सब्ज़ी रोटी नहीं खाने वाला हूँ, मैं नहीं खाऊँगा, तो मैं घर पर आते से ही मैंने ताला खोला, हैंड वॉश करे। मैंने कहा आज मैं तुम्हें पास्ता खिला के ही रहूँगी और तुम पूरी प्लेट भर के आज खा के ही रहना। तो भूखे भी थे, 2:30 बज चुका था, तो इन्होंने बिना ना नुकुर किए, बिना कुछ बोले पूरी प्लेट ख़त्म कर ली। और इतनी जल्दी इनको भूख थी या इतनी जल्दबाजी थी खाने की, मास्क भी नहीं उतारा। तो मैंने मास्क उतार दिया है। अब माँ बेटे हम दोनों लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे।
जिसके लिए मैंने आलू उबाल के मैश करके धनिया डाल के रख दिए हैं। अब मैं अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैं अदरक छील रही हूँ और खलबत्ते में मिर्ची, अदरक और लहसुन तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं इस तरीके से इसको कूट ले रही हूँ। इसको भी मैं आलू में मिला दूँगी। आज आलू के पराठे बनाने का मन था, क्या बनाए, रोज़ रोज़ कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ, तो मैंने कहा चलो आज आलू के पराठे ही बना लेते हैं। मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठंडा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। अब मैं ये सारा मसाला आलू में मैं डाल रही हूँ, जिसमें नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने अपना आलू निकाल लिया है, आलू का मसाला, और बाकी मसाले में मैंने प्याज और गरम मसाला ऐड कर दिया है। मेरे को नहीं पसंद है बिल्कुल भी, और मैं भगवान को भोग भी लगाऊंगी, तो मैं एक पराठा पहले उनको बना दूंगी और बिना प्याज वाला, और बाकी मेरे लिए हो जाएंगे। मैं प्याज के पराठे मेरे को नहीं जमते हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना देती हूँ, लक्ष्य के लिए बना देती हूँ। बाकी मैं तो बिना प्याज वाले ही खाती हूँ। तो यहाँ ये पराठे सिक रहे हैं आलू के। आइए दोस्तों, आप भी आ जाइए, आप भी आलू के पराठों का आनंद ले लीजिए। आलू के पराठे दही के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे और दही। दोस्तों जल्द ही हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और मेरे वीडियो को वॉच करते रहिएगा, देखिएगा कौन आने वाला है। ये आप सभी के लिए सरप्राइज़ है और मुझे बहुत इंतज़ार है उनके आने का। मैं बहुत खुश हूँ कि वो जल्दी आए और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी देखिएगा मेरे वीडियो को। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन आने वाले हैं मेरे घर में। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। लक्ष्य ने और लक्ष्य के पापा ने आलू के पराठे खा लिए हैं और अब मेरा नंबर आया है, तो मैंने एक सेक रही हूँ मैं, और बाकी के बेल के डाल दिए हैं 2 पराठा और। तो मैं उनसे बोलती हूँ ना, वो मेरे को गरम गरम सेक के खिलाएंगे, मैंने उनको खिला दिए। तो आप सभी आ जाइए आलू के पराठे खाने के लिए। पूरा खाओ, हाँ रखो रखो, उसमें रखो। इनको एक पराठा मुश्किल पड़ेगा। रात का खाना होने के बाद अब मैं ये बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद अब मैं ये लड्डू बना रही हूँ। इस समय रात के 9:30 पौने 10 बज गए हैं। मैं स्कूल से आके मुझे टाइम लगा था, तो मैंने थोड़ा बेसन भून के रख दिया था ठंडा होने के लिए। बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, और मेरे हस्बैंड को और मुझे भी, लक्ष्य को भी मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, और हम लोग की आदत भी है, खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए रहता है। तो कई दिनों से बोल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा बेसन भून के रख दिया था। मैंने कहा कि मैं बना के रख दूँगी बेसन के लड्डू, और थोड़े से नमक पानी भी सेक लूँगी। तो यहाँ ये लड्डू बन रहे हैं, और साथ ही साथ मैं लक्ष्य को भी पढ़ाती जा रही हूँ। लक्ष्य बाहर खेल रहे थे, तो मैंने 2-4 लड्डू बनाए होंगे। फिर मैं नीचे उतर के इनको पकड़ के लेके आई कि चलो बाहर खेलना बहुत हो गया है, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। इनका ईवीएस का वर्क बाकी रह गया था। जब तक इनके पास बुक्स नहीं थी, तो ये जो भी सब्जेक्ट थे वो अपनी कॉपी में ही राइट कर रहे थे। अब इनके पास बुक्स आ गई हैं, तो मुझे उनकी एक्सरसाइज सारी फिल करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये पीछे होते जाएंगे। तो मैं इनको बताती जा रही हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो ये पूरी बुक जो है वो फिल कर लेंगे। बुक्स भी आ गई हैं इनकी, तो अब उससे प्रॉपर पढ़ाई होगी। लक्ष्य में एक ऐसी शक्ति है कि क्या है कि इनको जो है, जो भी चीज़ पढ़ाई जाए, समझाई जाए, इनको एक बार में ही आ जाती है। ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 1 टाइम बताइए और 1 टाइम में ही इनके दिमाग में घुस जाती है। तो मुझे सबसे अच्छी यही चीज़ लगती है इनके नेचर में। जो भी पढ़ाओ, जितना भी पढ़ाओ, इनके दिमाग में तुरंत आ जाता है, तुरंत घुस जाता है, तुरंत इसको लर्न करके या समझ के ये हमको सुना देते हैं। साथ ही साथ मैं लड्डू भी बनाती जा रही हूँ। सुबह बुधवार है और भगवान का गणेश जी का दिन है, तो सबसे पहले उनको लड्डू का भोग लगा के फिर हम सब लोग भी लेंगे लड्डू का प्रसाद। तो इस प्रकार हमारा ये आज का ब्लॉग था। प्लीज़
आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, वॉच करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मेहमान आने वाले हैं उनके साथ मैं 4K की पार्टी करूँ, और वो मैं आपकी बदौलत करूँगी। फिर आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे ऐसा ज़रूर करवाएं और मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे अपना सपोर्ट देते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।